चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे लगाया जाता है इसको। जैसे दिया है बच्चों, क्या साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं क्या साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बन गया बच्चों। यहाँ पर कोण ए नाम दिया है, तो हम ए इसको देंगे, ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। हम जानते हैं कितने डिग्री होता है, 90। 90 के सामने हमेशा कर्ण हो जाता है, और ए कोण ए की बात कर रहा है, तो ये तुम्हारा लंब हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए लंब क्या दिया है, 3, तो हम क्या कर देंगे, ये हमारा लंब हो जाएगा, और कर्ण क्या है, 4। हमें क्या निकालना है, ए बी का मतलब क्या है, आधार। तो लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस गोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखा जाए कर्ण यहाँ पर क्या है, AC, तो हम लिख देंगे क्या, AC के स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, AB के स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का मान कितना दिया है, 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो। BC का मान क्या दिया है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो, और प्लस AB निकालना है, तो AB स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर 16। इसको इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा, AB स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 9 में से सॉरी बच्चों, 16 में से 9 घटाइए तो क्या आएगा, इसको घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 7। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो AB जैसे निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटता है, तो उस साइड क्या लगाते हैं, रूट, तो रूट 7 हो जाएगा। तो हमारा जो AB था, इसका मान क्या आ गया, √7। तो चलिए, हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या था हमसे, कॉस ए और tan ए। तो चलिए सबसे पहले हम लगा देते हैं कॉस ए। तो बच्चों यहाँ पर कौन सी कोण की बात कर रहा है, ए के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार रहेगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, A/K, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्या है, √7 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कॉस ए, एक तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, tan ए का निकाल लीजिए। तो हम जानते हैं tan ए बराबर फार्मूला होता है L/A। इसका मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, त्रिभुज में कोण ए कह रहा है, लंब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, √7। तो 3/√7। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा और दूसरा आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है क्या, 15 cot A बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी देखते हैं कैसे लगाते हैं। दिया है क्या है, 15 cot A बराबर 8, तो साइन ए और सेक का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लगाएंगे कैसे बच्चों, तो सबसे पहले देखा जाए इस 15 का कॉट में क्या है, गुणा है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। दिया है क्या, 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। बच्चों इधर गुणा होता है, इधर आता है तो क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। अब बच्चों बताइए, cot A बराबर फार्मूला क्या होता है cot का, आधार बटे लंब। इसका मतलब A/, क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक फिगर बना लेते हैं। बच्चों यहाँ पर कौन सा कोण है, A है, तो इसको हम मान लेते हैं ABC, आधार बटे लंब। लेकिन A का नाम लिया है कोण, क्योंकि यहाँ पर A कह रहा है, तो A के सामने लंब हो जाएगा, और आपका ये आधार हो जाएगा। या अगर ये 90 हमेशा रहता है तो ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना दिया है, आधार A/L, इसका मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार आपका 8 हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
तो ये आपका 15 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखा जाए तो कौन सा भुजा निकालना है, कर्ण AC निकालना है। तो हम लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है AC के स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा AB के स्क्वायर। BC का मान क्या है 15 है, तो 15 क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। AB का मान क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दो। तो उसके बाद 15 15 में क्या होता है 225 और 8 अठाई क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 289 आ गया। तो AC स्क्वायर बराबर 289। तो AC बराबर बच्चों किसका वर्गमूल होता है 17, 17 17 में 289, तो इसका मान कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो हमारी जो कर्ण वाली भुजा थी इसका मान कितना आ गया 17 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था निकालने के लिए, तो देखा जाए हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि ज्ञात कीजिए साइन A और सेक A। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो हम साइन A का मान निकालते हैं। साइन A बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो देखा जाए यहाँ लंब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण A कह रहा है, साइन A कह रहा है, इसका मतलब देखा जाए तो यहाँ पर A है, A के सामने लंब हो जाएगा और कर्ण 17 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 15/17, एक आंसर ये आ जाएगा। दूसरा क्या पूछा है सेक A। तो चलिए सेक A का मान निकाल लेते हैं। सेक A हम जानते हैं कि इसका उल्टा है कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को उल्टा चलते हैं। तो A कर्ण हमारा क्या है 17, क्योंकि 90 के सामने 17 होता है, 17 हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य का मतलब क्या होता है बच्चों, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक। क्योंकि सेक दिया है इसी के सहायता से 5 अन्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे लगाया जाता है। तो बच्चों इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक चित्र बना देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात देखते हैं, यहाँ पर कोण दिया है क्या थीटा कोण दिया है। तो हम थीटा को कहाँ मानते हैं, तो हम क्या करेंगे इस कोण को हम दे देते हैं क्या थीटा। ABC हम कहीं भी मान लेंगे, लेकिन जहाँ पर ये रहेगा इसको हमेशा क्या मानेंगे थीटा। हम जानते हैं क्या सेक A बराबर फार्मूला क्या होता है कर्ण बटे आधार। हमारा कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो कर्ण ये हमारा 90 होता है, 90 के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण। तो कर्ण क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। आधार AB कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमें कौन सी भुजा नहीं पता है, BC नहीं पता है। तो BC को कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो लिखेंगे क्या बच्चों यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे AC का स्क्वायर, AC क्या होता है कर्ण होता है। तो AC के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर और प्लस क्या AB के स्क्वायर। AC का मान कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर कर दो। BC का मान क्या दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो। सॉरी बच्चों 12 नहीं BC। AB का मान क्या दिया है, चलिए हम AB को पहले लिख लेते हैं, 12 का स्क्वायर कर देते हैं। हमें BC ज्ञात करना है, BC हम यहाँ पर लिख देते हैं, BC का स्क्वायर हो जाएगा 13 तिरहम में 169 हो जाएगा, 12 ब्रहम में 144 और प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो 169 को ऐसे ही रहने देंगे, 144 से साइड लाइए तो माइनस में 144 से साइड क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो ये आ जाएगा क्या 25। तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या BC स्क्वायर इक्वल टू 25 रहेगा। तो BC हम जानते हैं जब भी स्क्वायर हटता है तो कर्णी लगा देते हैं, और ये किसका वर्गमूल होता है 5, क्योंकि 5 25, तो BC का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो चलिए हम इस फिगर में BC का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले
साइन थीटा, हम जानते हैं साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो L/K लंब। बताइए यहाँ पर थीटा है तो कौन से कोण की बात कर रहा है, थीटा का। हम थीटा यहाँ माने हैं तो ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो बताइए थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो ये बताइए लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, 5 हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी तरह हम निकाल लेते हैं क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा A/K, आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब रहेगा, आधार क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसी तरह हम निकाल लेते हैं टैन थीटा। टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है, L/A, लंब बटे आधार। थीटा के लिए लंब हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 12। हमारा ये आंसर आ गया। बच्चों अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं, हम जानते हैं ये एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो हम क्या करेंगे, कॉसेक COSEC कॉसेक थीटा। तो साइन का हम लंब बटे कर्ण होता है तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा 13/5। तो उसके बाद क्या करें, कॉस का सेक तो निकाले हैं, सेक को नहीं निकालना है, टैन को। अब कॉट का निकाल लेते हैं, कॉट थीटा। कॉट का टैन का उल्टा होता है, टैन का होता है लंब बटे आधार, तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार क्या है 12 हो जाएगा, लंब क्या है 5 हो जाएगा। अब कॉसेक किसका उल्टा होता है, सॉरी बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर। एक दिया था, अन्य 5 ज्ञात करने थे, तो साइन को हो गया, कॉस को हो गया, टैन को हो गया, कॉसेक को हो गया, और कॉट का क्या हो गया A/L, या 5 बटे क्या हो जाएगा, वो 12/5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, यदि कोण A बराबर कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। बच्चों इसको लगाने से पहले हमें कुछ बेसिक फार्मूले अगले चैप्टर को भी पढ़ने हैं। चलिए सवाल तो बता दे रहे हैं, लेकिन ये अगले चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। तो बच्चों इस क्वेश्चन को लगाने से पहले सबसे पहले हम कुछ फार्मूले लिख दे रहे हैं, आप लोग इनको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। जैसे क्या होता है, साइन 90 माइनस A, तो इसका फार्मूला हो जाता है कॉस A। उसी तरह होता है कॉस 90 माइनस A, तो इसका क्या हो जाता है साइन A। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर cos A लिखा रहता है उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस A। उसी तरह जहाँ पर साइन A लिखा रहता है तो हम उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस A। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। दिया है क्या हमारा, cos A बराबर दिया है क्या, cos B। तो अभी हम बताए थे बच्चों कि जैसे cos A रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस A, तो हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस A cos B। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस B। हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा cos A हो जाएगा, और साइन 90 माइनस B cos B हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें कोण से तुलना कर लेते हैं, या ये काटेंगे नहीं, इसको हम मानते हैं कि कोणों से तुलना कर देते हैं। तो तुलना करने पर लिख देंगे कोणों की तुलना, कोणों की तुलना करने पर। जैसे हम कोणों की तुलना करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 माइनस A इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस B। इसको मान लेते हैं कट गया है, काटते नहीं है बच्चों, लेकिन मान लेते हैं क्या हो गया, कट गया। तो देखा जाए तो 90 कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा A इक्वल टू माइनस B, ये कट जाएगा। तो क्या आ गया, हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो लिख देंगे प्रूव्ड। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। tan A बराबर 5/12 है,
तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर कोण ए दिया है तो हम ए हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद बी सी, हम जानते हैं यहाँ पर 90 डिग्री होता है, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो tan ए का फार्मूला क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। एल बाई क्या होता है, एल ए होता है। तो यहाँ पर ये ए है तो ए के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमें क्या नहीं पता है क्या बच्चों, AC मतलब कर्ण। तो हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या, BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर। BC का मान कितना दिया है, 5, 5 का स्क्वायर कर दो। AC का मान 12, 12 का स्क्वायर कर दो। हमारा ये क्या हो जाएगा, पचम 25, 12 ब्रह्म में 144। इन दोनों को जोड़िए क्या हो जाएगा, 169। तो ये AC स्क्वायर बराबर 169 हो जाएगा। तो AC बराबर √169 हो जाएगा। और ये किसका वर्गमूल होता है बच्चों, 13 का होता है। तो हमारा AC जो निकल आया क्या आ गया, 13। तो क्या पूछा था, साइन ए। तो चलिए हम निकाल लेते हैं साइन ए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। साइन ए फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ ए के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा, 5/13। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों 9 का दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए देखो, जैसे दिया है क्या, यदि tan a बराबर 1/2 तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। ये कितने डिग्री होता है, 90 का। यहाँ पर कोण ए दिया है, हम इस कोण को ए, इसको बी, इसको सी, तो ए के सामने लंब हो जाएगा। तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, L/A। तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण निकालना है, हम जानते हैं क्या, AC के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC के स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC का मान कितना दिया है, 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो और प्लस 2 का स्क्वायर कर दो। 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो AC स्क्वायर बराबर ये आया। अगर हम AC निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा। तो हमारा AC का मान क्या आ गया, √5। तो हमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो cos A यहाँ हम सॉल्व लिख लेते हैं। cos A क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसका मतलब A/, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आधार बताइए, ए के सामने लंब, ये आपका आधार, ये हो जाएगा कर्ण। आधार बटे कर्ण तो क्या हो जाएगा, 2/√5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगाया जाता है। जैसे दिया है tan A बराबर 1 तो sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक फिगर बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये जो A है, A यहाँ पर हो जाएगा, इसको B, और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। हम इसको 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक का कोई मतलब नहीं होता तो हम लिख सकते हैं। और tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। A के लिए लंब आपका 1 हो जाएगा, आधार भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय आप लिख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। BC का मान क्या दिया है, 1, तो 1 का स्क्वायर करो और प्लस 1 का, इसका भी स्क्वायर कर दो। 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। तो हमारा जो कर्ण था क्या आ गया, √2। तो हमें क्या पूछा था, sec A। तो हम जानते हैं sec A क्या होता है, फार्मूला K/A, कर्ण बटे आधार। इसका मतलब हमारा कर्ण क्या है,
रूट 2 है, आधार क्या है 1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 1 लिखें या ना लिखें। बच्चों हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप इसे हमें कमेंट करके और ज़रूर बताइएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें तुरंत इसके लिए कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।